नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू जरा चाय देती जाना। शिवानी, पर माँ जी अभी थोड़ी देर पहले ही तो चाय पिया था। इतनी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। कावेरी जी, अब तो मुझे सिखाएगी, यह मेरी आदत नई नहीं है। पर देख, आज भी मैं चुस्त और तंदुरुस्त हूँ। शिवानी, पहले कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि अब भी कुछ नहीं होगा। उम्र भी तो बढ़ रही है और आए दिन यूँ एसिडिटी होती रहती है। कावेरी जी, हाँ, तू तो चाहती है मुझे कुछ हो जाए और तू मुझे बुढ़िया कहना चाह रही है। तेरे से तो अभी भी स्वस्थ हूँ। अरे, तुझे तो अभी ही इतने दर्द रहते हैं जो मुझे भी उम्र में पीछे छोड़ जाए। तू है बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। उसके बाद कावेरी जी उठकर पार्क में टहलने चली जाती है। पार्क में उनकी सहेलियां उनका इंतजार कर रही थी। कावेरी जी का उदास चेहरा देखकर एक सहेली ने पूछा, क्या हुआ कावेरी, आज फिर बहू ने कुछ कहा क्या? दूसरी सहेली, तू हमें कोई कदम भी उठाने नहीं देती, वरना तेरी बहू को हम बताते। आजकल हम बुजुर्ग अकेले नहीं हैं जो बेटे बहू का टॉर्चर सहे। तू एक बार इजाजत दे दे बस, फिर देख मेरी महिला मोर्चा उसको कैसे टाइट करती है। कावेरी जी, क्या कहूँ सखियों, मेरा जीना हराम कर रखा है। हर चीज में रोक टोक जताती तो ऐसे है जैसे मेरी कितनी परवाह करती है, पर मुझसे उसकी असलियत छुपी नहीं है। तुम लोग अभी रहने दो, एक दो मौके और दे देती हूँ उसे। अगर फिर भी उसकी हरकत नहीं बदली, फिर देखती हूँ क्या करना है। अगले दिन कावेरी जी के घर उनकी सारी सहेलियां उपस्थित हो जाती है। कावेरी जी, आओ सखियों बैठो। फिर वह शिवानी को आवाज लगाकर कहती है, बहू जरा मेरी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बनाओ। शिवानी बाहर आकर इतने लोगों को देखकर हैरान ही हो जाती है। फिर वह कावेरी जी को अंदर आने को कहती है। यह क्या माँ जी, अचानक से इतने लोग, पहले तो बता दिया होता, मैं नाश्ता तैयार रखती। अभी मैं अचानक से क्या क्या बनाऊं? कावेरी जी, तो मेरी सहेलियां कोई भूखड़ नहीं है जो तुझे ढेर सारा बनाना पड़े। बना दे पकोड़े और चाय। यह कहकर कावेरी जी बाहर आती है और उनकी सहेलियां उनसे पूछती है, क्या कहा तेरी बहू ने? कावेरी जी, और क्या कहेगी, अब मुझे इस घर में किसी को बुलाने से पहले इस महारानी की इजाजत लेनी पड़ेगी। एक सहेली, रुक, आने दे उसे बाहर, आज उसकी खबर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शिवानी चाय पकोड़े लेकर बाहर आती है और सबको परोसने लगती है। सारी औरतें उसे एक अपराधी की तरह देख रही थी, पर शिवानी इस बात से अनजान अपने काम में लीन थी। जैसे ही पकोड़े की एक प्लेट से कावेरी जी पकोड़े उठाने लगती है, वैसे ही शिवानी कहती है, माँ जी आप मत खाइए, आपने थोड़ी देर पहले ही तो, इससे पहले वह अपनी बात खत्म कर पाती, कावेरी जी की एक सहेली तुनक कर कहती है, बस करो शिवानी, अब बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। तुम्हें क्या लगा तुम अत्याचार करती रहोगी और कावेरी सब बर्दाश्त करती रहेगी? क्योंकि वह अकेली है। मेरा एक एनजीओ है जहां हम कावेरी जैसी को इंसाफ दिलाते हैं। इस उम्र में उन पर जो अत्याचार उसके अपने ही करते हैं, उनको सजा दिलाते हैं। वह तो खेल मनाओ कावेरी जी का, जो अब तक उन्होंने ऐसा कुछ करने नहीं दिया। शिवानी यह सारी बात सुनकर हैरान थी कि उसने कभी कावेरी जी को सताने के इरादे से नहीं रोका। वह तो उनकी भलाई चाहती थी,
पर कावेरी जी ने यह सब बढ़ा चढ़ाकर उसकी चुगली अपनी सहेलियों से की। शिवानी किसी को कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। कावेरी जी की सहेली, देख कावेरी, बोलती ही बंद कर दी ना मैंने तेरी बहू की, जी भरकर खा पकौड़ी। मुझे तो लगता है जो दोस्त इसे आज मिला है वह अब तुझ पर हुक्म चलाने के पहले 10 बार सोचेगी। कावेरी जी भी हंसकर पकोड़े खाने लगती है। थोड़ी देर बाद कावेरी जी अचानक से अपना पेट पकड़कर कहराने लगती है। कावेरी जी की सहेलियाँ, क्या हुआ कावेरी, कहीं तेरी बहू ने पकोड़ों में कुछ मिला तो नहीं दिया ना? दूसरी सहेली, कैसी बात कर रही हो, हमने भी तो वहीं पकोड़े खाए हैं। इतने में शिवानी एक दवाई लेकर आती है और कावेरी जी को देती है। उस दवाई से कावेरी जी को तुरंत आराम आ जाता है। सारी सहेलियाँ सब हैरान थी। फिर शिवानी कहती है, मैंने कभी माँ जी पर अपना हुक्म नहीं चलाया, बल्कि वह स्वस्थ रहे इसके लिए टोका टोकी करती थी। यह कुछ भी कभी भी खा लेती है, फिर बाद में जब परेशानी होती है तब मैं और उनके बेटे परेशान होते हैं। बस इन्हीं रोका टोकी को इन्होंने अपनी बहू का अत्याचार कहा। आप लोगों से अभी भी मैं इन्हें पकोड़े खाने से इसीलिए रोक रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इन्होंने दूध पिया था और तुरंत पकोड़े खाने से इनको एसिडिटी हो जाती है, जो कि हो गई। इसीलिए मैंने आप लोगों की बात का जवाब नहीं दिया और सीधी चली गई दवाई लाने। अब बताइए कौन किस पर अत्याचार कर रहा है? कावेरी जी नजरें झुकाए बैठी थी। कावेरी जी की सहेली, कावेरी, हम सब तो इसीलिए दुखी है क्योंकि हमारे बेटे बहू को हमारी परवाह नहीं और तेरी बहू परवाह करती है, इससे ही दुखी हो गई। खुशकिस्मत है तू जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली। इसे अत्याचार कहकर इसके प्यार को बदनाम मत कर, जो है आपस में सुलझा ले। बाहर कानाफूसी करके अपने रिश्ते को बिगड़ने मत दे। अब से तू हमारे दल में शामिल तो रहेगी, पर अब से हम अपनी बिटिया शिवानी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। कावेरी जी, बस बस, इसे बिटिया कहकर मुझे पराया कर तो दिया तुम लोगों ने, पर इससे मेरी बहू कभी मुझसे पराई नहीं होगी। नहीं होगी ना बहू? कावेरी जी शिवानी से पूछती है। शिवानी कावेरी जी को गले लगाकर कहती है, नहीं होंगी माँ जी, पर इसके लिए आपको भी अपने चटोरेपन को पराया करना होगा। सभी हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।